नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी चर्चा नाउन के ऊपर चल रही थी और नाउन के टाइप्स के अंदर साथियों सबसे पहले हमने जो मीनिंग के आधार पर या मीनिंग के दृष्टिकोण से जो टाइप्स हमने बांटे थे नाउन के, उनके ऊपर चर्चा की। फिर जो काउंट के आधार पे हमने नाउन का वर्गीकरण किया था, उसके ऊपर चर्चा की। और आज हम साथियों नाउन के जो हमने टाइप्स बांटे थे, उसमें जो मीनिंग के आधार पे टाइप्स बांटे थे, उसके ऊपर हम क्या करेंगे साथियों, उसके ऊपर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कि सेंटेंस के अंदर अगर आपको पहचानने के लिए बोले और आपसे कहे कि जो वर्ड है वो क्या है, पहले तो आपको वर्ड कैटेगरी और उसके बाद में वर्ड कैटेगरी के अंदर भी अगर नाउन है साथियों, तो नाउन वो फिर किस टाइप से बिलोंग करता है, ये आप कैसे पहचान सकते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो हमारी चर्चा आज क्या रहेगी, क्वेश्चनों के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे साथियों अपनी इस क्लास के दौरान, और इंग्लिश को सीखेंगे बिल्कुल ही आसान वे के अंदर। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप क्लास के अंत तक बने रहेंगे और आपको ये विश्वास भी दिलाता हूं साथियों कि अगर आप क्लास के अंत तक बने रहें तो हम मिलकर अपनी इस क्लास में इंग्लिश को बहुत ही इजी वे में और देसी अंदाज के अंदर सीखेंगे साथियों, जिससे आपका जो डर है साथियों इंग्लिश को लेकर वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है साथियों। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो मैंने आपसे क्या कहा साथियों कि हम क्या करेंगे, जो नाउन के अंदर हमने टाइप्स बांटे थे साथियों, नाउन के टाइप्स की मैं बात करूं, नाउन के टाइप्स की मैं बात करूं तो हमने मीनिंग के आधार पे क्या किए थे, मीनिंग के आधार पे हमने नाउन को कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में। कौन कौन से, प्रॉपर और कॉमन। और फिर मैंने आपको कहा था साथियों कि जो हमारा कॉमन नाउन है, इसके अंदर ही हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर ही हम पढ़ते हैं कलेक्टिव के बारे में, इसके अंदर ही हम पढ़ते हैं मटेरियल के बारे में, और इसके अंदर ही हम पढ़ते हैं किसके बारे में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। ये हमने मीनिंग के आधार पे क्या किया था साथियों, नाउन का वर्गीकरण किया था। फिर मैंने आपको काउंट के आधार पे बताया था, ये हमारा क्या होता है मीनिंग वाला, ये हमारा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है साथियों। और जो काउंट वाला है यानी कि गणना के आधार पे जो नाउन का हम वर्गीकरण करते हैं, वो हमारा क्या है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन है साथियों। तो इसके अंदर हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की चर्चा की थी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की। और काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, फिर इन दोनों के बीच में हमने अंतर को भी क्या किया था साथियों, समझा था। तो प्रैक्टिस हम करेंगे इस क्लास के दौरान। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं साथियों, जो आपको क्या कर सकती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के अंदर या अनकाउंटेबल और काउंटेबल के बीच में क्या कर सकती है साथियों, कंफ्यूज कर सकती है। पिछली क्लास में हमने हमारी लगभग बातों के ऊपर तो साथियों चर्चा हमारी हो गई थी, लेकिन उसके अंदर ही मैं आपको कुछ बातें और बताता हूं साथियों कि हमारे पास वर्ड है लैंग्वेज, जिसका अर्थ क्या होता है साथियों, भाषा। ये जो हमारा वर्ड है साथियों लैंग्वेज, ये हमारा क्या होगा, तो आपको ध्यान में रखना है साथियों, लैंग्वेज हमारा क्या होता है, लैंग्वेज हमारा काउंटेबल नाउन होता है, क्योंकि हम इसका क्या कर सकते हैं साथियों, प्लुरल बना सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा साथियों। लेकिन लैंग्वेज के अंदर जितने भी नेम हैं साथियों, मैं बात करूं हिंदी की, इंग्लिश की, फ्रेंच हो, उर्दू हो, तो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं साथियों, लैंग्वेज खुद तो क्या है, काउंटेबल नाउन, और नेम ऑफ लैंग्वेजेस हैं साथियों, यानी कि नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस के अंदर
जितने भी नेम हैं वो हमारे सभी क्या होंगे साथियों, आपको ध्यान में रखना है, ये सभी हमारे होंगे अनकाउंटेबल नाउन। क्या होंगे? अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि ये क्या होती हैं साथियों, अगणनीय संज्ञाएं होती हैं, इसलिए ऑलवेज क्या होंगी साथियों, ऑलवेज सिंगुलर होंगी, हम इनका प्लुरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं। इसी तरह साथियों मैं बात करूं कि जो सॉन्ग है हमारा और एक वर्ड है हमारा म्यूजिक, तो आपको ध्यान में रखना है साथियों कि ये जो वर्ड है हमारा म्यूजिक, ये तो क्या होगा, ये तो हमारा होगा साथियों अनकाउंटेबल, लेकिन जो सॉन्ग होता है वो हमारा क्या होता है साथियों, काउंटेबल होता है। क्या होता है? काउंटेबल। जबकि म्यूजिक क्या होता है साथियों, म्यूजिक क्या होगा, म्यूजिक अनकाउंटेबल होगा। ये आपको क्या रखना है साथियों, ध्यान में रखना है। इसी प्रकार मैं बात करूं साथियों, इक्विपमेंट जो हमारा नाउन है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। और इसके काउंटर अगर मैं बात करूं साथियों, इंस्ट्रूमेंट, या मैं बात करूं साथियों टूल की, तो ये हमारे क्या होते हैं साथियों, ये हमारे काउंटेबल होते हैं। इंस्ट्रूमेंट और टूल क्या होगा, काउंटेबल, जबकि इक्विपमेंट हमारा क्या होगा साथियों, इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन होगा। इसी प्रकार सॉन्ग क्या होगा, काउंटेबल, और म्यूजिक क्या होगा साथियों, अनकाउंटेबल। एक मैं आपको और जानकारी देता हूं साथियों, हमारे नाउन हैं डेथ और लाइफ, डेथ और लाइफ। तो साथियों ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के रूप में क्या होते हैं साथियों, यूज होते हैं। ये कब काउंटेबल होंगे, कब अनकाउंटेबल होंगे, इसकी हम चर्चा करेंगे। आपको ध्यान में ये रखना है साथियों कि लाइफ यानी क्या होता है, जीवन। लाइफ यानी क्या होता है साथियों, जीवन। और डेथ यानी क्या होता है, मृत्यु। अगर इसका अर्थ क्या हो, जीवन, और इसका अर्थ हो साथियों मृत्यु, तो ये दोनों क्या होंगे, ये होंगे अनकाउंटेबल। और जब इसका अर्थ, जब हम अवस्था की बात न करके साथियों किसकी बात करें, नंबर की, यानी जिंदगियां या मौतों की बात करें, मौतें हम ऐसे बोलते हैं हिंदी के अंदर, और लाइफ यानी जिंदगी, तो जिंदगियां से हम इसका प्लुरल बनाते हैं जिंदगियां। तो मौतें और जिंदगियां इस अर्थ में हो तब ये हमारा क्या होगा साथियों, काउंटेबल। हम बात करते हैं साथियों एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल से आप क्या समझ पाएंगे, बेहतर समझ पाएंगे साथियों। मैं एग्जाम्पल पहले लाइफ से लेता हूं। लाइफ से हमारा एग्जाम्पल हो गया साथियों कि लाइफ इज इम्पोर्टेंट, यानी जीवन क्या है, महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये हमारा लाइफ क्या होगा साथियों कि लाइफ इज इम्पोर्टेंट, यानी जीवन क्या है, महत्वपूर्ण है। तो ये लाइफ हमारा क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। इसी के अंदर मैं बात करूं साथियों नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं मैनी लाइव्स आर, या वर्क करते हैं, पास्ट के अंदर बनाते हैं सेंटेंस। मैनी लाइव्स वर लॉस्ट इन द एक्सीडेंट, मैनी लाइव्स वर लॉस्ट इन द एक्सीडेंट, यानी कि बहुत सारी जिंदगियां हैं वो क्या हो गई साथियों, एक्सीडेंट के अंदर चली गई थी। क्या हो गई थी, मैनी लाइव्स वर लॉस्ट इन द एक्सीडेंट। तो यहाँ पर ये लाइव्स है, इसका हमने क्या किया, प्लुरल बनाया। तो इसका प्लुरल, लाइफ का प्लुरल हम ऐसे लाइव्स नहीं बनाते हैं साथियों। ये जो FE है वो हम VES में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। और ये कैसे होता है, मैंने आपको बताया था कि F और V के अंदर क्या होता है साथियों, क्लोज्ड क्या होता है, कनेक्शन होता है। तो FE को हम किस में चेंज कर देते हैं, VES के अंदर। इसी प्रकार हमारा वाइफ होता है, इसी प्रकार नाइफ होता है। जब मैं नंबर की बात करूंगा साथियों तब ये जितने भी नाउन हैं इनकी संख्या क्या है साथियों, इनकी संख्या फिक्स है। इनको हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं उनको मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगा साथियों। तो यहाँ पर हमने देखा कि लाइफ इज इम्पोर्टेंट, तो लाइफ हमारा क्या हुआ, अनकाउंटेबल। और यही एग्जाम्पल है कि मैनी लाइव्स वर लॉस्ट
इन द एक्सीडेंट। तो आपको ध्यान में क्या रखना है साथियों, ध्यान में आपको ये रखना है कि कब तो लाइफ हमारा काउंटेबल होगा और कब अनकाउंटेबल। इसका डिसीजन हम कैसे लेंगे, सेंटेंस को देख कर लेंगे, यानी कि सेंटेंस को देखकर उसके मीनिंग को समझने के बाद हम क्या करेंगे साथियों, डिसाइड करेंगे कि हमारा जो नाउन यूज हुआ है वो क्या है, काउंटेबल के रूप में यूज हुआ है या अनकाउंटेबल के रूप में। इसी प्रकार मैं बात करूं साथियों डेथ की, तो एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि डेथ इज इनएविटेबल, यानी क्या हो गया हमारा, इनएविटेबल का अर्थ क्या होता है साथियों, डेथ इज इनएविटेबल, यानी इसका अर्थ क्या हो गया हमारा कि मृत्यु क्या है साथियों, अटल है। मृत्यु क्या है, अटल है, यानी कि वो क्या होती है, अगर किसी की मृत्यु आई है तो वो टल नहीं सकती, वो क्या है साथियों, अटल है। तो यहाँ पर डेथ का क्या हो गया, मृत्यु के संदर्भ में ये हमारा क्या होगा साथियों, अनकाउंटेबल होगा। और अगर मैं बात करूं किसकी, मौतों की, किसकी, मौतों के संदर्भ में ये क्या होगा साथियों, मौतों के संदर्भ में ये हमारा क्या होगा, काउंटेबल के रूप में यूज होगा। तो ये हमने एग्जांपल लिया कि डेथ इज इनएविटेबल और एक्सीडेंट कॉज्ड टू डेथ्स। तो यहां पर हमने डेथ्स का क्या किया साथियों, डेथ का प्लूरल फॉर्म बनाया। तो यहां पर क्या है, एक्सीडेंट कॉज्ड टू डेथ्स, यानी कि एक्सीडेंट के अंदर क्या हो गया, दो क्या हो गई, दो मौत हो गई, यानी कि दो जाने क्या हो गई साथियों, दो जाने चली गई, यानी कि दो लोगों की एक्सीडेंट के अंदर मौत हुई है। तो यहां पर हमने डेथ का क्या किया, प्लूरल बनाया। तो यहां पर किसके संदर्भ में, यानी कि मौतों के संदर्भ में। तो न कि यहाँ पर ये डेथ क्या दिखा रहा है साथियों, ये अवस्था नहीं दिखा रहा है, क्या नहीं दिखा रहा है, हमें स्टेट शो नहीं कर रहा है साथियों, इसीलिए ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, काउंटेबल। तो इससे आप क्या समझे कि लाइफ और डेथ है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के रूप में यूज हो सकता है साथियों। ये डिसीजन हम कैसे करेंगे या ये डिसाइड हम कैसे करेंगे, ये डिसाइड तो हम जो हमारा सेंटेंस है उसके कंटेक्स्ट को समझने के बाद करेंगे। तो ये कुछ नाउन थे साथियों, और बाकी जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल है, जब कभी भी एग्जाम्पल के अंदर कोई वर्ड आएगा तो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा साथियों। बाकी आपको अनकाउंटेबल और काउंटेबल के अंदर ध्यान में इतना रखना है साथियों कि अनकाउंटेबल नाउन हमारा क्या होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते और उसका क्या नहीं कर सकते, हम प्लूरल नहीं बना सकते, यानी कि ये ऑलवेज क्या होता है साथियों, सिंगुलर होता है। और इसके अंदर हम किसकी बात करते हैं, सब्सटेंसेज यानी कि पदार्थों की, और एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स की बात करते हैं। और काउंटेबल हमारा क्या होता है, काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है साथियों जिसकी हम गणना कर सकते हैं किस टर्म के अंदर, 1 2 3 4 के अंदर, और हम इसे सिंगुलर से प्लूरल के अंदर क्या कर सकते हैं साथियों, चेंज कर सकते हैं। अर्थात ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में क्या हो सकता है साथियों, यूज हो सकता है। काउंटेबल हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में क्या होता है, इसका यूज होता है, या हम इसकी प्लूरल फॉर्म क्या कर सकते हैं साथियों, बना सकते हैं। तो ये तो हमारी बात रही काउंटेबल और अनकाउंटेबल को लेकर। अगर आप इसका एसएस लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे जो हमने क्लासिफिकेशन किया था मीनिंग के आधार पे, कितने भागों में, 2 भागों में, और फिर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ही हम कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चनों के ऊपर क्या करते हैं साथियों, प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं नाउन के टॉपिक को, और आसानी के साथ नाउन के ये जो टाइप्स हैं इनको और ही बारीकी के अंदर और सेंटेंस के अंदर क्या करते हैं, समझते हैं। एसएस ले लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चनों के ऊपर क्या करेंगे साथियों, प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम कुछ क्वेश्चनों के ऊपर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। मैं एक सेंटेंस बोर्ड के ऊपर लिखूंगा, आपको सबसे पहले तो सेंटेंस को देखना है, फिर उसके अंदर आपको ये पहचानना है कि कौन सा वर्ड हमारा क्या होगा साथियों, नाउन होगा, और फिर आपको उस नाउन के टाइप्स को पहचानना है साथियों। क्या करना है, नाउन के टाइप्स को पहचानना है, और आपको मुझे ये बताना है कि ये नाउन के इस टाइप से बिलोंग करता है। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है साथियों कि द क्राउड वॉज, एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करूं, हम प्रैक्टिस
या एक्सरसाइज हम किसके ऊपर कर रहे हैं साथियों? प्रैक्टिस नाउन। नाउन का जो टॉपिक है उसके ऊपर हमारी अब क्या हो गई है? प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है। और हमारा यह फर्स्ट जो एग्जाम्पल है साथियों वो मैंने लिख दिया आपके सामने कि द क्राउड वॉज वेरी बिग, यानी कि जो भीड़ है वो क्या थी साथियों? बहुत ज़्यादा थी, या बहुत क्या थी? बड़ी थी। बहुत ज़्यादा क्या थी? क्राउड थी। क्राउड का क्या अर्थ होता है साथियों? भीड़। तो इस जो हमारा एग्जाम्पल है साथियों इसमें से आपको सबसे पहले तो ये पहचानना है कि ये जो वर्ड हैं हमारे पास इस सेंटेंस के अंदर कितने वर्ड हैं? इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास 5 वर्ड्स हैं साथियों। कितने? 5 वर्ड्स हैं इस सेंटेंस के अंदर। इनमें से कौन सा वर्ड हमारा क्या होगा साथियों? नाउन होगा। तो इसके अंदर ये जो वर्ड है साथियों क्राउड, ये हमारा क्या होगा? नाउन होगा। कैसे? सबसे पहले तो हम देखेंगे आर्टिकल का यूज हुआ है इससे पहले, और फिर जो वर्ब है हमारी उसका क्या होता है साथियों? सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट होता है। किसके साथ है? सब्जेक्ट के साथ क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। किसका? वर्ब का। और ये जो वर्ब है हमारी ये क्या है? आप बोलोगे जी ये तो सिंगुलर है। प्लूरल तो क्या होता है? वर होती है। प्लूरल तो क्या होती है? वर होती है। ये क्या है? सिंगुलर। तो सब्जेक्ट भी हमारा क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो ये क्राउड है, तो ये जब साथियों ये किस सेंस में हो? ये किस सेंस में हो? जब कलेक्टिव सेंस के अंदर हो तब तो क्या होगा? सिंगुलर। और जब डिवाइडेड सेंस के अंदर हो तब हमारी क्या होगी साथियों? डिवाइडेड, या मैं बात करूं इंडिविजुअल सेंस की, तब ये हमारी क्या होगी? प्लूरल होगी। बात या ये डिपेंड किस पे करेगा साथियों? ये डिपेंड सेंटेंस के कंटेक्स्ट पर करेगा। तो जो वर्ब है वो हमारी क्या करती है? सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट। तो ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट क्या होता है साथियों? आपको मैंने बता रखा है सब्जेक्ट होता है नाउन फ्रेज। और नाउन फ्रेज की स्ट्रक्चर और उसके बारे में हमारी पूर्ण चर्चा हमने पीछे की क्लासों में की है साथियों कि नाउन फ्रेज किसे कहते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके ऊपर हमारी चर्चा हो रखी है। तो नाउन फ्रेज के अंदर क्या होता है साथियों? मेन नाउन होता है, जो कि क्या होता है? नाउन फ्रेज के अंदर क्या होना जरूरी है? हेड, या मैं बात करूं हमारे पास क्या होना जरूरी है साथियों? मेन नाउन होना जरूरी है। क्या? मेन नाउन। इसके प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर में वर्ड का यूज हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये जो हमारी पूरी यहाँ से लेकर द क्राउड ये पूरी क्या हो जाएगी? नाउन फ्रेज मार्क होगी। इसमें से हम इसको क्या मार्क करेंगे साथियों? हेड या मेन नाउन हमारा क्या है? क्राउड है। और ये जो द है वो क्या है? आर्टिकल। और नाउन के प्री मॉडिफायर में क्या हुआ है? यूज हुआ है। तो ये क्राउड हमारा क्या हुआ साथियों? नाउन हुआ। आपको मुझे ये बताना है कि मीनिंग के आधार पे जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें से ये कौन सा नाउन होगा? क्या ये प्रॉपर होगा? तो बिल्कुल नहीं जी। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन के अंदर तो हम क्या करते हैं? किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करते हैं। तो क्या ये कोई जनरल नेम है, यानी कि किसी भी मेंबर, किसी भी क्लास के मेंबर के बारे में हमें अवगत करवा रहा है? नहीं जी। तो क्या ये किसी समूह के बारे में बता रहा है, यानी कि क्राउड? तो क्राउड क्या होती है साथियों? अ ग्रुप ऑफ पीपल्स। क्राउड क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल्स, यानी क्या होता है? लोगों का समूह है, उसे हम क्या बोलते हैं? भीड़ बोलते हैं। तो क्राउड हमारा क्या हो जाएगा साथियों? क्राउड हमारा क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? क्राउड हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो ये जो सेंटेंस था इसके अंदर आपको सबसे पहले पहचानना था कि नाउन कौन सा है। नाउन हमने क्या पहचाना? नाउन हमारा हमने मार्क किया क्राउड की। क्राउड तो क्या है? नाउन। और फिर हमने बात की इस क्राउड नाउन के टाइप की। तो टाइप कौन सा निकल कर आया साथियों? टाइप निकल कर आया कलेक्टिव, यानी कि ये इस सेंटेंस में जो वर्ड है क्राउड वो हमारा नाउन होगा और उसका टाइप कौन सा होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। तो ये हमारा रहा साथियों फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। तो आपको पहले क्या करना है? मैं जो ही सेंटेंस लिखूं साथियों आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक के अंदर क्या करना है? नोट करना है। और फिर खुद क्वेश्चन को क्या करना है साथियों? हल करना है। और फिर क्लास को क्या करना है? आगे चलाकर देखना है कि आपने जो मार्क किया वो आपका सही है या गलत है साथियों। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ।
ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो आपको इस सेंटेंस के अंदर मुझे ये बताना है कि कौन सा वर्ड क्या है, नाउन है। कौन सा वर्ड क्या है साथियों, नाउन है। क्या ये ऑलवेज, स्पीक, द और ट्रूथ, ये हमारे सामने कितने वर्ड हैं, 4 वर्ड है साथियों। कितने वर्ड हैं, 4 वर्ड है। तो ऑलवेज हमारा क्या हो जाएगा साथियों, ये तो हमारा क्या हो जाएगा एडवर्ब, और सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है, वर्ब की बेस्ट फॉर्म से, तो ये हमारा क्या है साथियों, इंपेरेटिव सेंटेंस है। स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, ये जो एडवर्ब होता है साथियों, ये हमारा क्या होता है, ये ऑप्शनल एलिमेंट होता है। ऑप्शनल एलिमेंट होता है, यानी कि इसका अगर सेंटेंस के अंदर यूज करें तो भी ठीक है और न करें तो भी क्या होता है साथियों, हमें जो सेंटेंस का मीनिंग है वो क्या होता है, पता चल जाता है। यानी कि ये हमारा क्या होता है साथियों, ऑप्शनल एलिमेंट होता है। और जब सेंटेंस के अंदर क्या हो साथियों, ये ओब्लिगेटरी एलिमेंट हो, यानी कि क्या हो, कंपलसरी हो या ओब्लिगेटरी हो, तब ये क्या होता है साथियों, तब हम इसे क्या बोलते हैं, एडवर्बियल फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, तब हम इसे क्या बोलते हैं, एडवर्बियल फ्रेज बोलते हैं। तब ये क्या होगा, ओब्लिगेटरी एलिमेंट होगा हमारा, हम इसको क्या नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते सेंटेंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स इन जयपुर, ये हमारा सेंटेंस है कि ही लिव्स इन जयपुर। तो ये जो है पूरा पार्ट इन जयपुर, ये क्या हो जाएगा साथियों, इन हमारी क्या हो जाएगी, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद में तो किसका यूज होता है, नाउन या प्रोनाउन का। क्या जयपुर प्रोनाउन है, आप बोलोगे नहीं जी, जयपुर तो क्या है, नाउन है। और नाउन के अंदर ही ये क्या है, पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। तो हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, प्रॉपर नाउन। तो प्रीपोजिशन प्लस में नाउन, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज। और ही लिव्स, तो इसके बाद में किसका यूज हुआ है साथियों, ही लिव्स हुआ रहता है। तो मीनिंग अगर हम इसको हटा देते हैं तो हमें कोई भी मीनिंग नहीं मिलता है, यानी कि जो मीनिंग होता है वो क्या होता है साथियों, इनकम्प्लीट। तो ये जो पार्ट हुआ, ये हमारा क्या हुआ साथियों, यहाँ पर ये पार्ट ओब्लिगेटरी है, इसलिए ये प्रीपोजिशनल फ्रेज या क्या हो गया हमारा, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा साथियों। क्या, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो हम इसको क्या मार्क करेंगे, एडवर्बियल मार्क करेंगे साथियों। क्या मार्क करेंगे, एडवर्बियल मार्क करेंगे। तो ये मैंने आपको जानकारी बीच में बता दी, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो साथियों ये जो वर्ड है ट्रूथ, क्या वर्ड है ट्रूथ, ये तो हमारी वर्ब हो गई। और स्पीक के बाद में किसका यूज हुआ है, द ट्रूथ। तो द है, उसके बाद में ये जो द है, इसके बाद में तो आर्टिकल के बाद में किसका यूज होता है, नाउन का। तो ये ट्रूथ हमारा क्या हो जाएगा साथियों, नाउन हो जाएगा। ट्रूथ नाउन है, तो आपको मुझे ये बताना है साथियों कि इसका टाइप्स कौन सा होगा। क्या होगा साथियों, इसका टाइप्स कौन सा होगा। क्या ये प्रॉपर नाउन होगा, बिल्कुल नहीं जी। ये किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम नहीं है। तो क्या ये कॉमन नाउन होगा, बिल्कुल नहीं जी। ये कोई भी जनरल नेम भी नहीं है। तो क्या ये हमें किसी कलेक्शन का बोध करवा रहा है, नहीं जी। तो किसी सब्सटेंस का बोध करवा रहा है, बिल्कुल नहीं जी। तो ट्रूथ है, ये तो क्या है साथियों, आइडिया या क्या हो जाएगा, क्वालिटी हो जाएगी कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यानी हमेशा क्या बोलो, सच बोलो। तो ट्रूथ हमारा क्या हो जाएगा साथियों, ट्रूथ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रूथ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। और आप किससे पहचान सकते हैं, ये TH है साथियों। तो ट्रूथ किससे बना है, ट्रू से क्या बना है हमारा, ट्रूथ बना है TH वाला। इसके अंदर क्या ऐड हुआ है साथियों, डेरिवेशनल सफिक्स ऐड हुआ है। और TH वाला डेरिवेशनल सफिक्स जब ऐड होता है तो हमारा जो नाउन बनता है वो कौन सा बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। ये भी मैंने आपको क्लासेस के अंदर बता रखा है। तो अब हम बात करते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 pupils। आवर class consists of 20 pupils। तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है साथियों कि आवर क्लास कंसिस्ट्स ऑफ 20 pupils। तो इस वर्ड के अंदर आपको मुझे बताना है कि कौन कौन से वर्ड क्या है साथियों, नाउन है। और फिर आपको ये बताना है कि उसके टाइप्स क्या क्या होंगे। तो बात करूं साथियों, तो एक तो वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, क्लास, और 20 pupils, और एक हमारा क्या हो जाएगा, प्यूपिल्स। ये हमारे क्या हो जाएंगे साथियों, नाउन हो जाएंगे। और कंसिस्ट हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। तो ये
पूरी जो वर्ब है साथियों कंसिस्ट ऑफ, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। इसका अर्थ क्या होता है साथियों, से मिलकर बनना, यानी कि आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल्स, यानी हमारी क्लास में कितने छात्र हैं, 20 छात्र हैं, या 20 छात्रों से मिलकर क्या है साथियों हमारी क्लास बनी है। तो आपको बताना है कि ये जो क्लास है, ये जो क्लास है और ये प्यूपिल्स है, इन दोनों का, ये दोनों तो नाउन है और इनके टाइप्स क्या क्या होंगे ये आपको मुझे बताना है। तो बात करें साथियों इस वर्ड क्लास की, तो क्लास क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास क्या होता है साथियों, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, और अ ग्रुप ऑफ समथिंग का जो हमें बोध करवाता है उसे हम क्या कहते हैं साथियों, जब भी ग्रुप या कलेक्शन की बात हो तो हम किसकी बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं साथियों, किसकी, कलेक्टिव नाउन की। तो क्लास हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन, और प्यूपिल, प्यूपिल का अर्थ क्या होता है साथियों, छात्र, और इससे हमने क्या बनाया है, प्यूपिल्स, यानी कि ये हमारा सिंगुलर है और ये क्या हो जाएगा, इसकी प्लूरल फॉर्म है। तो ये क्या है साथियों, जनरल नेम है, और जनरल नेम की जब हम बात करते हैं तब हम क्या करते हैं, किसकी बात करते हैं, कॉमन नाउन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स हो जाएगा साथियों। तो जब हम जनरल नेम की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, कॉमन नाउन की बात करते हैं। मैं आपके लिए कुछ सेंटेंस है मेरे पास जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं साथियों, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं 1 बाय 1 उनको नोट डाउन कर रहा हूं और आपको पूरे सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझा भी रहा हूं, लेकिन आपको पहले क्या करना है, अपने बिहाफ पे सेंटेंस को क्या करना है साथियों, सॉल्व करना है, या जो भी मैं सेंटेंस दूं उसके अंदर अपने आपको पहचानना है। क्लास रोक के आप पहचानोगे कि कौन सा वर्ड नाउन, और फिर उसके टाइप्स को पहचानोगे और फिर क्या कर लेना साथियों, मिलान कर लेना। एस लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है साथियों, वी ऑल लव ऑनेस्टी। इसके अंदर आपको नाउन को पहचानना है और मुझे बताना है फिर कि नाउन है उसका टाइप से क्या होगा। वी ऑल लव ऑनेस्टी, वी ऑल लव ऑनेस्टी। तो इसके अंदर कौन सा वर्ड हमारा नाउन होगा, तो ऑनेस्टी है वो हमारा क्या हो जाएगा साथियों, नाउन हो जाएगा। कौन सा, ऑनेस्टी। और इस ऑनेस्टी के टाइप की मैं बात करूं तो टाइप्स कौन सा होगा, क्या ये प्रॉपर नाउन है, बिल्कुल नहीं जी। क्या ये कॉमन है, बिल्कुल नहीं जी। ये हमारा कौन सा नाउन होगा साथियों, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। और मैंने आपको जब डेरिवेशनल सफिक्सेस फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताया था तब भी आपको ये एग्जांपल मैंने वहाँ पर लिखा था साथियों कि ऑनेस्टी हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। वी ऑल लव ऑनेस्टी, हम सबको क्या पसंद है, ईमानदारी पसंद है, या हम सब ईमानदारी पसंद करते हैं। ये इस सेंटेंस का क्या हो जाएगा साथियों, हिंदी में अनुवाद हो जाएगा। और ये ऑनेस्टी है, ये हमारा क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। नेक्स्ट मैं बात करूं साथियों तो नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है कि द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ। क्या है कि द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ। ये हमारा सेंटेंस है साथियों। तो आपको पहचानना है कि इसके अंदर कौन कौन से वर्ड क्या हैं, नाउन हैं। तो एक तो ये हमारा एलिफेंट, दूसरा क्या हो जाएगा साथियों, स्ट्रेंथ, दूसरा क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, एलिफेंट। एलिफेंट हमारा कौन सा नाउन होगा साथियों, एलिफेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या है साथियों, जनरल नेम है, तो ये हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। और स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। इसी प्रकार ऑनेस्टी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल के अंदर बात करें तो क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा साथियों। एलिफेंट कॉमन नाउन, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल के अंदर क्या एलिफेंट की हम गिनती कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं साथियों। तो ये हमारा क्या होगा, कॉमन नाउन और काउंटेबल नाउन हो जाएगा। स्ट्रेंथ,
ये TH वाला डेरिवेशनल सफिक्स क्या हुआ है साथियों, इसके अंदर ऐड हुआ है। स्ट्रेंथ हो गया, लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, ये जो एग्जाम्पल है इसके बारे में मैंने आपको जब नाउन फॉर्मेशन की चर्चा की थी तब भी बताया था। तो ये एक तो एलिफेंट और दूसरा स्ट्रेंथ, ये दोनों वर्ड हमारे क्या हो जाएंगे, नाउन। और एलिफेंट के टाइप की बात करूं तो मैं होगा कॉमन, और स्ट्रेंथ हमारा क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। यानी कि हाथी के पास क्या होती है साथियों, बहुत ताकत होती है। हाथी के अंदर क्या होती है, बहुत ताकत होती है। द एलिफेंट हैज ए ग्रेट स्ट्रेंथ। नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल की बात करूं साथियों तो सुलेमान वॉज फेमस फॉर हिज विजडम। सुलेमान वॉज फेमस फॉर हिज विजडम। यानी कि सुलेमान है वो क्या था, प्रसिद्ध था किसके लिए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए। सुलेमान वॉज फेमस फॉर हिज विजडम। आपको मुझे ये बताना है साथियों, आपको मुझे ये बताना है कि एक तो हमारा है ये सुलेमान और एक हमारा ये वर्ड है विजडम। ये दोनों यहाँ पर क्या होंगे साथियों, नाउन होंगे। और सुलेमान है इसका कौन सा टाइप होगा, और जो विजडम है उसका नाउन के अंदर टाइप्स कौन सा होगा, ये मुझे बताना है। तो सुलेमान वॉज फेमस फॉर हिज विजडम, तो सुलेमान हमारा क्या हो जाएगा साथियों, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सुलेमान हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, सुलेमान हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और जो विजडम है यानी कि बुद्धिमत्ता, तो क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं, तो नहीं, विजडम को हम क्या नहीं कर सकते साथियों, काउंट नहीं कर सकते। और ये किससे मिलकर बना है, डम वाले डेरिवेशनल सफिक्सेस से मिलकर बना है। तो ये हमारा क्या होगा साथियों, ये न किसी मटेरियल का नाम है, न किसी समूह के नाम का बोध करवा रहा है, न ये किसी पर्टिकुलर नेम की बात कर रहा है, न जनरल नेम की। तो ये हमारा क्या होगा साथियों, ये तो क्या है, विजडम यानी बुद्धिमत्ता। तो विजडम को क्या कर सकते हैं साथियों, क्या हम हमारी जो 5 सेंसेस है उसके द्वारा रियलाइज कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं जी। विजडम है तो इसको तो हम क्या कर सकते हैं साथियों, विजडम को तो हम केवल फील कर सकते हैं या इसके बारे में तो सोच सकते हैं। इसीलिए ये क्या है साथियों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, वे नाउन जिनको क्या कर सकते हैं हम, केवल फील कर सकते हैं या उनके बारे में सोच सकते हैं। और आपको अगर ये भी नहीं पता है साथियों, तो ये डम वाला जो डेरिवेशनल सफिक्स इसके अंदर ऐड हुआ है उसको देखकर भी आप पहचान सकते हैं कि ये नाउन कौन सा होगा। तो नाउन हमारा कौन सा होगा, डम वाले डेरिवेशनल सफिक्स से कौन से नाउन बनते हैं, तो डम वाला डेरिवेशनल सफिक्सेस क्या बनाता है साथियों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है साथियों कि क्लीन लाइनेस इज नेक्स्ट टू गॉड लाइनस। क्लीन लाइनेस इज नेक्स्ट टू तो ये हमारा साथियों क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। आपको मुझे ये बताना है कि इसके अंदर ये जो क्लीन लाइनेस है और गॉड लाइनेस है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों हमारे क्या होंगे, नाउन होंगे। इसके टाइप्स को आपको मुझे बताना है। कमेंट बॉक्स के अंदर इसके टाइप्स को छापिए साथियों। क्या हो गए इसके टाइप्स, तो साथियों कि एक तो ये हमारा वर्ड है क्लीन लाइनेस, दूसरा क्या है, गॉड लाइनेस। तो ये जो नस वाला डेरिवेशनल सफिक्स है ये क्या करता है, ये नाउन बनाता है। क्या बनाता है साथियों, नाउन बनाता है। और लस वाला क्या करता है, लस वाला एडजेक्टिव की फॉर्मेशन करता है। किसकी, एडजेक्टिव की फॉर्मेशन। ये जब मैंने फॉर्मेशन की बात की थी तब भी आपको बताया था। तो ये नस वाला नाउन की फॉर्मेशन करेगा और नाउन के अंदर भी किसकी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। किसकी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो ये दोनों वर्ड हमारे क्या हो जाएंगे साथियों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। क्लीन लाइनेशन क्या होता है साथियों, स्वच्छता। और गॉड लाइनेशन क्या हो जाएगा, गॉड लाइनेशन क्या हो जाएगा, ईश्वर की जो भक्ति होती है या ईश्वर की जो कृपा होती है साथियों, उससे क्या है,
सुंदर क्या है, स्वावस्था क्या है, उससे क्या है साथियों, सुंदर है या उससे भी क्या है, आगे है। ये इसका हमारा क्या हो जाएगा साथियों, मीनिंग हो जाएगा। क्लीनलाइनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलाइनेस। फिर नेक्स्ट में एग्जाम्पल की बात करूं तो वो है हमारा कि वी सो अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर। वी सो, यहां पर आपको दिख रहा है क्या साथियों, वी सो अ फ्लीट ऑफ, वी सो अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर। हार्बर का अर्थ क्या होता है साथियों, बंदरगाह होता है। क्या होता है, हार्बर का अर्थ क्या होता है, बंदरगाह होता है। वी सो अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर। तो ये जो हमारा वर्ड है फ्लीट, और ये जो वर्ड है शिप्स, और ये जो वर्ड है हार्बर, आपको मुझे ये बताना है साथियों कि इन तीनों वर्ड के जो नाउन के अंदर टाइप्स हैं वो कौन कौन से होंगे। तो फ्लीट है साथियों, फ्लीट हम किसको बोलते हैं, जो जहाज़ों का बेड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं साथियों, फ्लीट बोलते हैं। तो जब हम जहाज़ों के बेड़े की बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कलेक्शन की बात कर रहे हैं, किसके अंदर, नंबर के अंदर या ग्रुप ऑफ समथिंग। तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि वो तो हमारा क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। क्या होगा साथियों, कलेक्टिव नाउन होगा। और शिप क्या है, जनरल नेम है, और इसका प्लूरल हमने क्या बना रखा है, शिप्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, ये तो है सिंगुलर और ये हमने बना रखा है इसका प्लूरल। तो जनरल नेम है तो शिप हमारा क्या हो जाएगा साथियों, कॉमन नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। और इसी प्रकार जो हमारा वर्ड है साथियों हार्बर, इसका अर्थ क्या होता है, बंदरगाह। तो ये भी क्या है साथियों, जनरल नेम है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। इतने का आप एसएस लीजिए साथियों, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। तो साथियों मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लेके आया हूं ताकि आप समझ पाएं कि सेंटेंस के अंदर हम नाउन को किस प्रकार पहचानते हैं, या सेंटेंस के अंदर नाउन का यूज़ किस प्रकार होता है साथियों। एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर हमें बहुत तरह ट्रैप करने की कोशिश करता है। क्या करता है, बहुत तरीके से ट्रैप करने की कोशिश करता है। लेकिन साथियों अगर आपने अच्छी तरह से अपने टॉपिक को पढ़ा है, आपने कंसेप्ट के ऊपर क्या किया, मेहनत की है, उनको अच्छी तरह से समझा है, और फिर जो भी कंसेप्ट है उन पे दबा के प्रैक्टिस की है साथियों, फिर एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन उस टॉपिक से संबंधित पूछा जाए तो फिर वो आपका क्या नहीं होगा साथियों, गलत नहीं होगा। और अगर गलत होता है तो फिर इसका अर्थ यही होता है कि आपने अगर कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझा है या उनको पढ़ा है तो फिर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो कहीं ना कहीं साथियों कमी रहती है, तभी क्या होता है साथियों, हमारा क्वेश्चन गलत होता है। मैंने आपको पहले पीछे की क्लासों में पूरे कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अगर वो क्लासेज आपने नहीं देखी है तो उनको देखिए, और फिर जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन, मैं तो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ साथियों, लिमिटेड नंबर के अंदर क्वेश्चन करवा सकता हूँ। अभी हमारे पास क्या नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। अगर वो हो तो हम क्या कर सकते हैं, पीपीटी के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन की क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं एक साथ। लेकिन मेरे सामने पेजेस के ऊपर क्वेश्चन लिखे हुए हैं साथियों, तो वो मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, 1 बाय 1 प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर 1 घंटे के अंदर भी मैं एक एक क्वेश्चन को समझाता हूँ, तो हम कितने क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ही कर पाएंगे। लेकिन आप उन क्वेश्चन को ध्यान से समझना और देखना कि किस प्रकार क्या करते हैं, हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। फिर अपनी बुक से प्रैक्टिस करना। कहीं पर अगर कोई दिक्कत आए, कहीं पर अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो आप हमारे दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के नाम से क्या है, टेलीग्राम अकाउंट है, उसके ऊपर जाकर हमें आप क्या कर सकते हैं साथियों, डीएम कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट है उसका समाधान जल्द से जल्द हमारे द्वारा किया जाएगा। आपको कहीं पर भी इंग्लिश के कोई भी टॉपिक के अंदर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है, आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं साथियों, क्योंकि आपके लिए क्या है, हम हाजिर हैं हमेशा। आप जब चाहें तब क्या कर सकते हैं, हमें डीएम कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो, एनी डाउट,
उसका समाधान आपको क्या मिलेगा साथियों, जल्द से जल्द उस डाउट का आपका समाधान हमारे द्वारा किया जाएगा साथियों। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की कि द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। ये हमारा सेंटेंस है साथियों। बहुत सारे साथी तो क्या करते हैं, ये जो वर्ड है कि वो क्या कहते हैं कि हमें तो इंग्लिश ग्रामर नहीं आती। क्या नहीं आती, इंग्लिश ग्रामर नहीं आती। सबसे पहले तो बात करें साथियों इस वर्ड की, तो ये तो जो स्पेलिंग लिख रखी है वो क्या है, इनकरेक्ट है। और बहुत सारे साथी क्या करते हैं, ये जो मैंने स्पेलिंग लिखी है इसी प्रकार लिखते हैं, वो लिखते हैं GRA उसके बाद में MMER। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर क्या नहीं आएगा साथियों, ER नहीं आएगा। इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो क्या होगी, AR वाली होगी। और इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगा साथियों, ग्रामर नहीं होगा, क्या होगा, ग्रामर। क्या होगा, ग्रामर। तो द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। तो एक तो आपको मुझे इसका और एक इस वर्ड क्लास, ये दोनों ही क्या है, नाउन है। सबसे पहले तो आपको वर्ड पहचानना है कि नाउन कौन सा होगा। जब आप वर्ड पहचान लो फिर उसके टाइप्स को पहचानना है। आर्टिकल एक के बाद में किसका यूज होता है, नाउन का। और आर्टिकल है उसके बाद में नाउन का यूज होता है। और आर्टिकल हमारा यहाँ पर क्या है साथियों, द आर्टिकल है। और स्टडी यानी ही इज स्टडिंग इन वे, अध्ययन कर रहा है किसका, ग्रामर का। तो मैंने क्या बोला, ग्रामर। हम में से बहुत सारे साथी क्या उच्चारण करते हैं, ग्रामर का। लेकिन ये क्या है साथियों, गलत है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ग्रामर होगा, ग्रामर। तो जो आर्ट एंड साइंसेज के नेम हैं वो किसके अंदर आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। और ये एग्जाम्पल मैंने आपको डिटो किसके अंदर करवाया साथियों, जब मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बता रहा था तब मैंने एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखा था कि ये हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। उसके अंदर हमने ग्रामर, केमिस्ट्री, म्यूजिक, आर्ट, इनके ऊपर क्या की थी साथियों, चर्चा की थी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये जो क्लास है, क्लास किसको बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्या होता है साथियों, हमारा क्लास होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, तो ये हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। क्या ये जनरल नेम है, तो ये तो किसका बोध करवा रहा है साथियों, किसी ग्रुप का बोध करवा रहा है। क्लास तो हम क्या बोलते हैं कि विद्यार्थियों के समूह को क्या बोलते हैं, हम क्लास बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा साथियों, हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि द गोदावरी ओवरफ्लो इट्स बैंक एवरी ईयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि द गोदावरी overflows its banks every year। तो ये जो सेंटेंस है साथियों, इसके अंदर सबसे पहले तो आप ये पहचानो कि कौन सा वर्ड हमारा क्या होगा, नाउन। तो ये नाम है कौन सा, गोदावरी। गोदावरी क्या है साथियों, किसी भी रिवर का नाम है। तो जब मैंने मीनिंग के आधार पे जो क्लासिफिकेशन पढ़ाना आपको स्टार्ट किया था, तो या इसके बारे में बताना जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने आपको क्या बताया था कि पर्टिकुलर नेम की जब बात हो, किसकी, पर्टिकुलर नेम की, पर्टिकुलर नेम की बात होगी तो हमारा नाउन कौन सा होगा, तो हमारा नाउन होगा साथियों प्रॉपर। और जब नाम किसकी बात हो, जनरल नेम की बात हो, तब हम किसकी बात करेंगे साथियों, तब हम बात करेंगे, तब हम बात किसकी करेंगे, तब हम बात करेंगे कॉमन नाउन की। तो गोदावरी क्या है, किसी भी रिवर का नाम है, किसका, रिवर का। तो रिवर तो हमारा क्या होगा साथियों, ये जनरल नेम है तो कॉमन नाउन होगा। और गोदावरी क्या है, पर्टिकुलर, देन हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा साथियों। फिर है ओवरफ्लो, ये हमारी वर्ब हो गई साथियों, यानी कि ओवरफ्लो करती है कहाँ पर, इट्स बैंक, अपने किनारे पर। कब, प्रत्येक साल क्या करती है गोदावरी, जो अपने किनारे वहाँ पर क्या करती है साथियों, ओवरफ्लो करती है। तो गोदावरी जो क्या है, प्रॉपर किसी भी क्या है, रिवर का नाम है। तो ये नेम क्या है, पर्टिकुलर नेम है, इसीलिए क्या होगा, प्रॉपर नाउन। और ये बैंक्स है साथियों, बैंक यानी क्या होता है, तट या किनारा। तो ये क्या है, बैंक्स।
तो ये नाम क्या होगा साथियों, ये जनरल नेम है। क्या है, जनरल नेम है, ये है सिंगुलर और ये इसका क्या बनाया हुआ है, प्लुरल। तो जनरल नेम है तो इसीलिए हमारा क्या होगा साथियों, आप बोलोगे ये हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, कॉमन नाउन। और इसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है एवरी ईयर, एवरी ईयर। तो ये ईयर भी हमारा क्या है साथियों, कॉमन नाउन। इसके हम क्या कर सकते हैं, प्लुरल बना सकते हैं, यानी कि ये क्या है, पर्टिकुलर न होके क्या है, जनरल नेम है। क्या है साथियों, जनरल नेम है, इसीलिए ईयर भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो नाउन प्रैक्टिस के अंदर हमने 10 क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस किया। कितने, 10 क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन इन 10 क्वेश्चन के अंदर जो भी हमने पीछे पढ़ा था साथियों, वो सभी बातें मैंने क्या कर दी है, दोहरा दी है। और अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करोगे। कहाँ से करोगे, तो साथियों अगर आपके पास कोई गाइड है तो वहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं पर कोई भी डाउट आती है हमसे सीधा डीएम कीजिएगा कि आपने ये कंसेप्ट हमें नहीं बताया या ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम आपकी जो भी डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स का क्या करेंगे साथियों, समाधान करेंगे। आप हमें सीधा डीएम कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि वहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पर तो मैंने आपको बताया कि अभी हमारे पास क्या नहीं है साथियों, डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन की अगर मैं प्रैक्टिस करवाने लगूँ तो क्या होगा साथियों, क्लास हमारी बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि उसके ऊपर क्या करेंगे हम, 1 बाय 1 बात करेंगे। यहाँ पर पहले तो मेरे को क्या करना पड़ता है, नोट डाउन। अगर पीपीटी हो तो हम 1 बाय 1 चर्चा कर लेते। तो लेकिन इसके ऊपर हमें क्या नहीं देना है साथियों, ध्यान नहीं देना है कि हमारे पास क्या नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। हम प्रैक्टिस तो हमने लिमिटेड क्वेश्चन के ऊपर किया, ऐसा नहीं है साथियों। डिजिटल बोर्ड भी क्या होगा, जल्द ही हम डिजिटल बोर्ड के ऊपर भी बात करेंगे साथियों। अभी तो क्या है, इससे ही काम चलाना पड़ेगा। तो 10 क्वेश्चन के ऊपर हमने बात की। अब आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। वहाँ पर आपको क्या मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी क्वेश्चन की। कितने क्वेश्चन होंगे, तो वहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए या तो 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन की पीडीएफ डाल दूंगा। उससे आपको क्या करना है साथियों, प्रैक्टिस करनी है और पहचानना है क्या, सबसे पहले तो आपको उसके अंदर क्या पहचानना है, नाउन पहचानना है, फिर उस नाउन के टाइप्स को पहचानना है साथियों। आपको पीडीएफ मिलेगी, वहाँ से क्या कर लेना, आप प्रैक्टिस कर लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। चैनल के बायो के अंदर क्या मिलेगा साथियों, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। फिर मैं बात करूं, जब हमने कलेक्टिव नाउन की बात की थी, तब जो ग्रुपिंग नाउन होते हैं, या हमने बात की थी ग्रुपिंग वर्ड्स की, तो उसके अंदर मैंने कुछ के ऊपर तो या कुछ के बारे में तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, लेकिन उसकी एक लंबी लिस्ट भी मैं हमारे टेलीग्राम जो अकाउंट है उसके ऊपर आपको मिलेगी साथियों। उसके ऊपर भी या उनको भी आपको क्या करना है, याद करना है। तो अब मैं आपको यही कहना चाहूँगा साथियों कि अगर आपने इस क्लास के दौरान कुछ भी नया सीखा या आपको ऐसा लगा कि हमें एक नए अंदाज के अंदर और बिल्कुल ही आसान भाषा के अंदर क्या है सीखने को मिला है, तो आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा साथियों, जिससे अगर कोई भी हमारी न्यू वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में होगा। और अपने इस साथी रोहित को और अपनी साथी सीरीज की क्लास को शेयर कीजिए उन तमाम साथियों के साथ जो क्या है साथियों, जिनको इंग्लिश लैंग्वेज क्या लगती है, हार्ड लगती है, या इंग्लिश से उनको क्या लगता है, डर लगता है। उनसे बोलिए कि दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर इंग्लिश सिखाई जाती है बिल्कुल ही देसी अंदाज के अंदर। किसके अंदर, देसी अंदाज के अंदर। तो अपने साथी रोहित और अपनी साथी सीरीज की क्लास को शेयर करना न भूलें अपने उन तमाम साथियों के साथ, क्योंकि एक साथी का काम क्या होता है साथियों, एक साथी का काम तो क्या होता है, साथ देना। तो निरंतर जुड़े रहें, मिलते हैं नए उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ अपनी नेक्स्ट साथी सीरीज की क्लास में। जय हिंद दोस्तों।